अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं प्रस्ताव करूंगा, आपने समय सीमा सभी दलों का जो है वो बताने का काम किया, लेकिन ये बजट सत्र है और बजट पर जब वाद विवाद हो रहा है तो जो पार्टी का जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से सबको समय मिलना चाहिए। महोदय, आपने भारतीय जनता पार्टी आरजेडी का 37 मिनट दिया। हम लोगों ने जब राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण पे जब वाद विवाद किया था तो हम लोगों ने आज राष्ट्रीय जनता दल को 74 मिनट मिला था। तो हम लोग तो अपनी बात जो है, महत्वपूर्ण सत्र है महोदय, महत्वपूर्ण विषय पे वाद विवाद हो रहा है तो 74 मिनट से कम हम लोग नहीं बोलेंगे महोदय। और जितना जो पार्टी बोला था महोदय उसको उतना ही मिलना चाहिए। उस समय भी सरकार के उत्तर में मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे महामहिम के अभिभाषण को लेकर के, तो समय अवधि का विस्तार किया गया था। भले ही आप चाहें तो समय अवधि हम लोग जो है 6 बजे तक 7 बजे तक बैठ करके जो है विस्तार किया जाए, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण का सामान्य विमर्श के लिए दिनांक 1 एवं 2 मार्च को तिथि निर्धारित थी। 1 मार्च के अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी। 2 मार्च 2017 को वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्य वर्ष और सरकार का उत्तर में भी उस समय राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी का समय बहुत ही कम दिया गया था। 40 मिनट का, 35 मिनट का, 26 मिनट का, इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 मिनट का, और इस तरह की परंपरा पहले भी रही है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि समय अवधि जो है बढ़ाया गया। परंपरा तो रही है, तभी तो मुख्यमंत्री जी को भी जो है समय अवधि जो बढ़ाया गया। हम चाहेंगे नहीं महोदय, सरकार के लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी या किसी भी दल के लोगों को हमको नहीं लगता कि प्रसाद यादव नेता विरोधी दल अपना पक्ष रखें। तो हम लोग महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं कि जो समय अवधि है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है महोदय। गागर में सागर भर दे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते रहते हैं जो समक्ष है वो सामने लाइए, सामने बात रखिए। तो हम लोग तो चाहेंगे कि समय जो है आप उस पर पहले तय कर दीजिए, उसके बाद ही बहस कराया जाए। आप समय अवधि का अभी विस्तार का प्रस्ताव लाया जाए, शुरू करने के बाद तो फिर वही चलता रहेगा महोदय। ये तो कहीं ना कहीं से बात को कम करने का है, यानी सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते कि जो है हम अपनी बात जो है सरकार के समक्ष रख सके महोदय। हम इसमें सब लोगों का इसमें विस्तार है, सब लोगों का राय है महोदय, इसमें बढ़ाना चाहिए महोदय। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। हम लोग मुख्यमंत्री को, सरकार को भी जो भाषण देना है, जो उत्तर देना है, हम लोग इंतजार करेंगे, हम लोग बैठेंगे महोदय। अभी तो आपने आई व्यय पर विमर्श का काल प्रारंभ कराने के लिए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को आपने पुकारा है, और यह परंपरा भी रही है कि जो निर्धारित समय होता है उस पर माननीय सदस्यगण बोलते हैं, और बोलते बोलते निर्धारित समय जब शेष नहीं बचने की स्थिति आती है और ऐसा होता है कि कुछ और सदस्यों को बोलना है तो उस समय बढ़ाया जाता है, तो उसमें किसको एतराज। अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ हम ये अनुरोध आपसे नहीं किए हैं माननीय मंत्री जी की केवल हम ही को समय बढ़ाया जाए। हम तो कह रहे हैं जिसका जितना स्ट्रेंथ है, जो बना हुआ है, उसी हिसाब से चलना चाहिए महोदय। इसमें तो समय जो है सबको मिलना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स है महोदय, ये हमारा अधिकार है। हम तो चाहेंगे कि हमारे अधिकारों का हनन ना हो महोदय। नहीं, 37 मिनट आपका है, 37 मिनट कम है। हमारा तो 76 मिनट बनता है महोदय। आप 37 मिनट में समय अवधि तो बढ़ाया जाता रहा है, कई बार बढ़ाया गया। आपका अनुभव और परिपक्वता से आप जब अध्यक्ष आसन पे थे तो आपने कई बार जो है बढ़ाने का काम किया है, और आज आप परंपरा का हवाला दे रहे हैं महोदय। परंपरा रही है तभी तो आपने अवधि भी बढ़ाई है, उसी परंपरा का हवाला हम दे रहे हैं महोदय। हम जब अध्यक्ष थे तब आप मंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी थे, और उस समय भी यही परंपरा थी सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी कि जब निर्धारित समय शेष नहीं बचने की स्थिति आती है उस समय सदन की सहमति से बढ़ाया जाता है, उसमें सरकार को क्यों इतराज होगा। अध्यक्ष महोदय, निर्धारित ही की तो बात करें, हमारा 74 मिनट बनता है महोदय। और जब अध्यक्ष
अध्यक्ष अच्छा, महोदय, ठीक, हम- आप शुरू इसमें- करें, इसमें आप कोई शुरू ऐसी बड़ी बात- करें, आप शुरू करें ना। हम चाहते हैं कि पहले ही आप पहला- निर्धारित कर दें ताकि उसी हिसाब से जो बोलने वाले लोग हैं उसी हिसाब से उनकी तैयारी रहेगी। आप शुरू करें, गागर में सागर भरें, समय का हम ध्यान रखेंगे, आप शुरू करें। चलिए ठीक है, आप लेकिन चौधरी जी, जब हम लोग आपके साथ थे तो सब लोगों को छूट थी अपनी बात को रखने का, लेकिन अभी मजबूरी है। क्या मजबूरी है वो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि छूट क्यों नहीं मिल रही है लोगों को अपनी पूरी बात रखने का। अध्यक्ष महोदय, बजट पर बोलने का मौका मिला और हम लोग चाहेंगे कि अपनी पूरी बात जो है समक्ष सरकार के सामने और आपके सामने जो है हम लोग अपनी बात रखें। सभी पार्टी है, लगभग 10 पार्टियां हैं या उससे भी एक आध ज़्यादा होंगे, लगभग 243 सदस्य हैं। हमने पहले भी कहा कि एक बिहार के लिए बेहतरी के लिए हम सब लोग यहाँ हैं। एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक रूप से हम लोग सब लोगों को अपनी बात यहाँ रखनी चाहिए और बातों को जो है सुनना चाहिए। कई बार हमने अभिभाषण पे जब वाद विवाद हुआ तो हमने कई आंकड़े भी हम लोगों ने पेश किए थे। एक बिहार का जो परसेप्शन जो बनाया गया था, जो प्रोपेगेंडा जो बनाया गया था, जंगल राज का, विकास नहीं हुआ, या अभी जो सरकार जो बार बार ढिंढोरा पीटती रही है कि हमने बजट का आकार क्या था और हमने क्या कर दिया, तो हम लोग तो महोदय इतना कहना चाहते हैं कि हम लोगों को तो कोई ज़्यादा ज्ञान है नहीं, लेकिन जो ज्ञान है और जिन तथ्यों को हमने समक्ष रखा है, सरकार उसका भी उत्तर नहीं दे पाती है महोदय। चाहे बेरोजगारी का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, किसानों का मुद्दा हो, स्वयं सहायता समूह का मामला हो, या अन्य विषयों का मामला हो महोदय, सरकार जो है कहीं भी जो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मनमोहन सिंह जी की सरकार को, यूपीए की सरकार को, यूपीए 1 में, कि हम सब लोगों को सूचना का अधिकार हम लोगों को दिया गया था कि हम सब लोगों को भी पता चले कि सरकार में, विभागों में क्या होता रहा है। वो सूचना का अधिकार के मामले में हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार जो है कई बात को छुपाती है, बताती नहीं है, हमेशा ठगने का काम करती है महोदय। इसलिए हम कह रहे हैं कि सूचना का अधिकार का जो इंडेक्स है, बिहार जो है सबसे फिसड्डी, मात्र 8% ही जो है, जो सवाल पूछे जाते हैं सूचना के अधिकार में उसका जवाब केवल 8% ही मिलता है। 100% नहीं मिल पाता है महोदय, केवल 8% ही मिलता है महोदय। ये कई बार जो है फर्जी आंकड़े भी हम लोगों के सामने आए महोदय, अलग अलग विभागों पे जब चर्चा चलती है तो। और वित्त मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे, शायराना अंदाज था, हम लोगों को अच्छा लगा। इनका थोड़ा गला साफ है सुशील मोदी जी से, तो थोड़ा ठीक लग रहा था। हम तो महोदय इतना कहना चाहते हैं कि ये किसका वाहवाही कर रहे थे। यहाँ विजेंद्र जी भी हैं, श्रवण जी भी हैं, चौधरी जी भी हैं। 7 निश्चय कब बनाया गया था? 2015 के चुनाव में हम लोग साझा रूप से महागठबंधन का एजेंडा था 7 निश्चय का। हम लोग, ये बात अलग है कि हम लोगों के रहने पर ये सारी 7 निश्चय की योजनाओं की शुरुआत कर दी गई, लेकिन हमारे हटने के बाद उसमें भ्रष्टाचार का खेल होने लग गया महोदय। लेकिन इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि भाजपा का अलग मैनिफेस्टो आता है, जदयू का अलग मैनिफेस्टो आता है, और दलों का अलग अलग मैनिफेस्टो आता है एनडीए में महोदय। और जब बजट ये पेश कर रहे थे तो 7 निश्चय 1 पूरा ही नहीं हुआ तो 7 निश्चय 2 शुरू हो गया। क्या स्थिति है उन योजनाओं की, ये सभी मान्य सदस्य अगर कलेजा पे हाथ रख करके बोलेंगे तो सच्चाई जो है सामने आ जाएगी, किसी से छुपा नहीं। तो बीजेपी के लोग, उनका क्या एजेंडा? वही लोग थे जो 7 निश्चय का विरोध कर रहे थे। पूछिए विजेंद्र जी से, विजय जी से पूछिए महोदय, सब लोग विरोध कर रहे थे भाजपा का। और आज जब भाषण जब पढ़ रहे थे, बजट भाषण, तो लग ही नहीं रहा था कुछ नया है। वही पुराना पिटारा झूठ का पुलिंदा पूरी तरीके से सरकार ने पढ़ने का काम किया महोदय। हम लोग
बार बार कहते रहे हैं, दो कैटेगरी है महोदय, एक गवर्नेंस का और एक मिस गवर्नेंस का। नीतीश जी के राज में, डबल इंजन की राज में, यहाँ ना मिस गवर्नेंस है ना गवर्नेंस है, यहाँ कोई गवर्नेंस है ही नहीं। देयर इज नो गवर्नेंस। सरकार नाम की कोई चीज नहीं। हम लोग सवाल पूछते हैं, उसका कोई जवाब ठीक नहीं मिलता, उसका कोई समाधान नहीं होता है महोदय। तो हम ज़्यादा समय जो है इस पे व्यर्थ नहीं करेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया एजेंसी के डेटा के अनुसार महोदय, बिहार देश का दूसरा सबसे भ्रष्ट राज्य है, जहां 75% लोगों को महोदय बिना घूस दिए हुए उसका कोई काम नहीं होता। यह हमारा आंकड़ा नहीं, यह आंकड़ा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया का महोदय। और जहां तक बात की जाए महोदय, सीतामढ़ी में क्या हुआ हम सब लोगों ने देखा है। शराबबंदी की योजना क्या चल रही है सब लोगों ने देखा है। यहाँ तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी का भी हत्या हो जाता, अब तो पहले सुनते थे क्रिमिनल का एनकाउंटर होता है, आजकल दरोगा जी का एनकाउंटर हो रहा है। और शराबबंदी की हकीकत खुल गई महोदय इससे, लेकिन सरकार कोई गंभीर नहीं है। अभी यहाँ है, कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे हैं कि सरकार में कोई गंभीरता नहीं महोदय। तो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। इस बजट में पुलिस को बेहतर कैसे किया जाए, पुलिसिंग को मॉडर्न कैसे बनाया जाए। पुलिस जो है घूमता है जीप में, उसको धकियाता है लोग तब चलता है, और क्या स्पीड रहता है, चलता कम धुआं ज़्यादा फेंकता है। क्रिमिनल लोग आते हैं स्कॉर्पियो में AK-47 के साथ, AK-47, और यहाँ जो है सम्मान के लिए जब राइफल चलाया जाता है तो उसमें से गोलियां नहीं निकलता। इस पे तो कुछ हम लोगों ने चर्चा नहीं की, कैसे हम बेहतर बनाएंगे। कई पदे जो है रिक्त खाली पदे हैं, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमने एक उदाहरण दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमने आंकड़ा भी पेश किया था। सही मायने में 90 से लेकर के 2005 तक आंकड़ा पेश किया, 2005 से लेकर के 2018 13 साल इनका जो रिकॉर्ड रहा है वो पेश किया NCRB का। इसमें साफ तौर पर दर्शाता है कि 101% की बढ़ोतरी हुई। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे महोदय, एक कहानी हम सुनाना चाहेंगे। चोर जो होता है महोदय बहुत ही होशियार होता है। एक गांव में भैंस चोरी हो गई, तो चोर ने सबसे पहले क्या किया कि भैंस का जो है घंटी वो निकाला, और वो चोर 3-4 लोग थे महोदय, घंटी निकाल करके जो है वो पश्चिम दिशा में भागने लगा, और कुछ चोर जो हैं वो भैंस को पूरब दिशा में लेकर के चले गए। गांव वाले घंटी सुनते सुनते पश्चिम दिशा में चले गए महोदय। इससे जो है हम ये कहना चाहते हैं कि इससे गांव वाले को क्या मिला, हाथ में घंटा, भैंस जो है चोर लेकर के भाग गया। तो भैंस का मतलब क्या है महोदय, सही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेहतर कृषि व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। और घंटी क्या है महोदय, हिंदू मुसलमान, मोहनजोदाड़ो के टाइम का, हड़प्पा के टाइम का जो जिक्र किया जाता है। इतिहास जो है, इतिहास से हम लोगों को सीखना है और वर्तमान में उसका कार्यान्वयन हम लोगों को करना है महोदय। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो जन सरोकार से हम लोगों का लेना देना है महोदय। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग घंटी की चिंता ना करें, भैंस की चिंता करें, उस पर चर्चा करें। लेकिन यहाँ जो है घंटी पर चर्चा की जाती है। तो महोदय आपको हम बताना चाहेंगे कि बड़ा महत्वपूर्ण बजट का जो आकार जो है वो रखा गया महोदय। बजट में क्या रखा गया, कुल बजट जो है 21-22 का वो 2,18,000 करोड़। कुछ सदस्य जिनको जानकारी नहीं है एकदम टीप रहे हैं, एकदम पूरा मार रहे हैं टेबल पे ताली। नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, ये घंटी के फेरा में रह गए, इनकी कहाँ गलती है। लेकिन असल में जो सरकार की जो चोरी है, आंकड़ों के साथ जो होशियारी है, वो हम लोगों ने पकड़ा। अब जिक्र अगर हम लोग करें महोदय
पिछले वित्तीय वर्ष का, अभी का तो जो है अप्रैल से चलेगा और अप्रैल तक जो है 20-21 वाला जो है बजट वो चलेगा। पिछली बार का जो बजट था वो 2,11,000 करोड़ का था, अब का 2,18,000। हम आंकड़ा एक पेश करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि मीडिया के साथी भी यहाँ सुन रहे हैं, छपता है कि इतना आकार बढ़ गया, थोड़ा हम आप लोगों का भी सहयोग चाहेंगे कि हकीकत जो है वो भी रखी जाए, ताकि जनता जो है और आप सब लोग हम लोग सही से मूल्यांकन कर सके। और ये मूल्यांकन जो होगा बिहार की बेहतरी के लिए होगा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं सही हाथों में हमारा बिहार है कि नहीं है, ये तय। तो हम मीडिया तो अपना काम करता है, लेकिन लाठी डंडा तो हम लोगों ने नहीं बरसवाया इन पे कभी। लेकिन आज ये भी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, लाठी डंडा बरसाया जाता है। तो आंकड़ा हम रखना चाहते हैं, और आंकड़ा कोई हम अपना नहीं, इन्हीं का जो बजट है सुशील मोदी जी द्वारा जो पेश किया गया 20-21 का, इसी के सारा जो है हम बजट से हम जो है निकाले हैं और हम लोगों ने देखा है। ये बजट में महोदय 1990 में जब लालू जी को सत्ता मिली, उस समय जनता दल हुआ करता था, उस समय सत्ता मिली, तो बिहार का कुल अप्रॉक्स जो बजट है वो 3,000 करोड़ का था। 2005 में महोदय वो 24,000 करोड़ हो गया। 90 में कितना, 3,000 करोड़, और 2005 में 24,000 करोड़, यानी कितना गुना बढ़ा, 8 गुना बढ़ा। अब 2005 का जो महोदय जो बजट था वो 24,000 करोड़, 2020 का है, सॉरी 2020-21 का 2,11,000 करोड़, यानी कितना बड़ा, 8 गुना। गुना तो उतना ही बड़ा है। तो किस बात का ढिंढोरा पीट रहे कि हमने आकार जो है वो बदल दिया, हमको क्या मिला था और हमने 8 गुना बढ़ाया, और वही चीज चलता आ रहा है। नहीं समझ में आया तो भारत सरकार का भी बजट आपके सामने रख देते। 2000 में बिहार का 24,000 करोड़ था महोदय 2005 में, और भारत सरकार का 4,53,000 करोड़, 4,53,000 करोड़ 2005 में। आज 2021 है, बिहार का 2,18,000 करोड़ है और भारत सरकार का 35 लाख करोड़, यानी भारत सरकार का भी कितना बढ़ा, 8 गुना, 8 गुना बढ़ा। अब हम जानना चाहते हैं, यहाँ सत्ता में बैठे जो वाहवाही लूटते हैं कि हमने इतना आकार बढ़ा दिया, हमने भी उतना ही बढ़ाया, उसी तेजी से बढ़ाया, उसी तेजी से भारत सरकार का बढ़ा। लेकिन हम फिर से धन्यवाद मनमोहन सिंह जी का करेंगे कि उन जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उदारीकरण जो आया उसके बाद जो है देश को फायदा हुआ, राज्य को फायदा हुआ महोदय, उदारीकरण के बाद। और ज्यादातर तो हम लोग असर जो उदारीकरण का जो हुआ 91, 92, 93 में, उसका फायदा तो 2000 के बाद से मिलना शुरू हुआ। अब एक और आंकड़ा महोदय अगर हम रखें, कंपेयर हम कर रहे हैं लालू जी के राज का, नीतीश जी के राज का महोदय। 2005-6 में एस्टिमेटेड जो बजट था वो लगभग 24,000 करोड़। सरकार का कर एवं गैर कर राजस्व जो रेवेन्यू अमाउंट था वो 4,083 था महोदय, यानी स्टेट रेवेन्यू का 20.36%, और उसमें जो सेंट्रल का जो ग्रांट होता है, जो शेयर होता है, वो 57.58%। ये 2005-6 का, यानी राजस्व का जो शेयर था 24,000 करोड़ में से वो 4,083 था, और यानी 20% होता है, और 57% जो बाकी का बचा वो सेंट्रल का जो ग्रांट होता है वो था। 2021 और 22 में महोदय जो हमारा एस्टिमेटेड है 21 जो इन्होंने पेश किया है वित्त मंत्री जी ने 2,18,000, और सेंट्रल का उसमें महोदय जो शेयर है 1,45,711, और राज्य का रेवेन्यू अमाउंट जो है 21-22 में वो 40,553, यानी राज्य का 18.57 और सेंट्रल का 66.74। हम ये कहना चाहते 2005-6 में
राज्य का रेवेन्यू जो था बजट में, जो शेयर था वो 20.36 था 5-6 में। जब ये सत्ता में आए, जब हम लोगों ने दिया, जब हमारा आखिरी कार्यकाल था जो 5, और 21-22 में राज्य का जो शेयर हो जाता है 18.57, 57। यानी मेरा कहने का, इन आंकड़ों को रखने का ये मतलब है महोदय, विगत 15 वर्षों में राज्य के अपने रिसोर्स से प्राप्त राजस्व में लगभग 2% की कमी आई है। अपना क्या है, हमारे टाइम में 2% ज्यादा था, आप में तो घट गया 2%। और महोदय हम ये कहना चाहते हैं, और वो भी तब जब सेंट्रल टैक्स में जो है अमाउंट, अगर आप देखिएगा सेंट्रल का महोदय, तो इस बार जो मिला है 1,45,711.81, यानी जो सेंट्रल टैक्स 10% हम लोगों से ज्यादा बढ़ाया, आसन की ओर देखें, तब जा करके महोदय 10% जो है बढ़ाया गया सेंट्रल का। यानी सेंट्रल ने इंक्रीज किया 10%, हम लोगों को वो छूट नहीं मिला। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होता था, हम लोग लगातार इस चीज को जिक्र करते रहे। और अभी जो है इनका खुद का रेवेन्यू जो है, जो बजट का जो खुद का इनका रिसोर्स है वो 2% माइनस में आ गया महोदय। और एक बात जान लीजिए, लालू जी जब सरकार में थे तब हमारा रेवेन्यू 2% ज्यादा था, तब की तब जब हम लोगों ने जल कर मला भाइयों के लिए माफ किया था, पासी भाइयों के लिए तारी में टैक्स माफ किया था। और ये भी जान लीजिए उस समय हम लोग पेट्रोल डीजल का क्या टैक्स होता था, आज देख लीजिए टैक्स कितना है तब। और आप कहते हैं कि आपने जो है बहुत अच्छा काम किया, बजट का आकार बढ़ाया। आज बता दीजिए कोई चीज में माफी हो रही है? बल्कि तब कच्ची तेल के कीमतों का महोदय ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे समय का भाई। अरे आप क्या बोलिएगा, आप बैठिए ना, फालतू का करो, बैठिए, पहले ज्ञान सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय बढ़ जाइए, सच करवा होता है। आप बोलते रहे, सार्थक बहस आप कीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष इधर उधर मत देखें, आप आसन की ओर देखें और बोलते रहे। हमने ना किसी का नाम लिया ना कुछ, ना बोलते रहे, आप बोलते रहे, बोलते रहे। और ये इन्हीं का आंकड़ा, मेरा थोड़ी ना, इन्हीं का। आपका समय कीमती है, बोलते रहे। नहीं, कीमती तो है महोदय, जिम्मेवारी भी है, हाँ, और लोगों की उम्मीद भी है कि सही बात हम लोग रखेंगे। अब हम ये एक और आंकड़ा देना चाहेंगे महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा हम देना चाहेंगे। 2020-21 का टोटल एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेटेड जो था 2,11,000 था। हम आपको अगर हम बताएं सही मायने में महोदय, तो पिछला बजट में 2,11,000 करोड़, अभी पिछला बजट का अप्रैल में खत्म हो जाएगा, यानी 1 महीने में वो खत्म हो जाएगा। वो 2,11,000 करोड़ में हमने केवल 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए। और हमको जो सूचना है महोदय 23/2 यानी 23 तारीख को लेटेस्ट अपडेट बता रहे, 23 तारीख तक का केवल 70,000 रुपए ही खर्च हुआ महोदय। यानी आप ये बताइए महोदय कि बजट का पिछले नेता प्रतिपक्ष 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ वही बोल रहे हैं महोदय। तो आप समझिए कि 33% पिछले बजट का अब तक खर्च ही नहीं हो पा रहा। अब ये बताइए, जो महोदय 70,000 करोड़ रुपया एक साल में नहीं खत्म कर पाया, वो 1,43,000 करोड़ रुपया जो बचता है वो क्या 1 महीना में खत्म कर देगा? मार्च पीछे से बोल रहे हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि अधिकारियों में एक बड़ा चर्चा है महोदय। मार्च के महीने का एक फेमस नाम है मार्च लूट। मार्च लूट, अधिकारियों से पूछिएगा, वो जानकारी दे देंगे, आप होना चाहिए मार्च लूट के नाम से। तो आप समझे कि 1,43,000
1000 करोड़ रुपया बचा ही हुआ है। अरे 1 महीना में खर्च हो जाएगा, जब 1 साल में 70,000 खर्च हुआ तो 70,000 करोड़। अब ये सूचना जो है, अब जैसे एक एग्जांपल ही हम दे देते हैं, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर का मेरे पास सूची है, ठीक है महोदय। एक तो होता है एक्सपेंडिचर एस्टैब्लिशमेंट, जिसका फिक्स रहता है अमाउंट, वो पैसा जाता रहता है। एक होता है नेट पेमेंट महोदय, एक होता है स्कीम का, योजना में, उसमें कम बेसी होता रहता है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अगर हम ले लें तो आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें जो खर्चा हुआ महोदय 179,000 करोड़, 179 करोड़। और स्कीम का पैसा जो बच गया, जो स्कीम का जो खर्चा हुआ महोदय, टोटल जो स्कीम का है वो 665 करोड़। नेट पेमेंट महोदय यानी जो अब तक हुआ है वो 281 करोड़ रुपए हुआ है महोदय, यानी 562 करोड़ का अभी खर्च ही नहीं किया गया, वो खर्च ही नहीं किया गया। ये हकीकत है महोदय, ऐसे है सारे डिपार्टमेंट का। अब ये खर्च क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, ये तो नेता सदन जो है मुख्यमंत्री जी बताएं भाई, इसमें क्या मैटर है। मार्च लूट क्या है ये भी मुख्यमंत्री जी विस्तार रूप से, सदन को जानने का अधिकार है, हम लोगों को पता रहना चाहिए महोदय। तो अब क्या हो रहा है महोदय, अब तो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आप देखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब इसमें हम महोदय हम कुछ कुछ बताएंगे कि हम लोगों के समय में कितना सौतेला व्यवहार होता था। पहले हम ये बता दें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को दर्शाता है, को देखे तो पाते हैं कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सरकार के कार्यकाल में बिहार का स्थान 32वां स्थान पे था, और आज 2020 में वो 36वां स्थान पे है महोदय। विभाजन से पहले बिहार का कर्ज 28,000 करोड़ था, विभाजन से पहले, जो कि विभाजन के बाद 41,000 करोड़ हो गया। तब केंद्र सरकार ने मोरेटोरियम जो होता है, मदद जो होता है, वो भी नहीं किया महोदय, और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ केंद्र में। तब आप लोगों की ही सरकार थी महोदय। अब ये बताइए, बिहार जब बंटने से पहले 28,000 करोड़ का, बिहार जब बट गया तो झारखंड का भी जो बोझ था वो भी हम लोगों पे लाद दिया गया। टोटल होता है 41,000 करोड़ का महोदय। ये स्थिति थी उस समय। कितना बिहार को जो है नीचा दिखाने का काम किया गया, सौतेला व्यवहार करने का काम किया गया। और नीतीश कुमार जी उन्हीं के मंत्री थे महोदय, केंद्र में मंत्री में थे। अटल जी बहुत सज्जन व्यक्ति, उनका हम मान सम्मान करते हैं, हम और हमारे पिता सब लोग मान सम्मान करते हैं। आज उनकी कमी हम सब लोगों को खल रही है महोदय, इसमें दो राय नहीं। लेकिन नीतीश जी ने किस प्रकार से अपने को सत्ता में लाने के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल किया महोदय, दबाव पॉलिटिक्स किया, ये किसी से छुपा नहीं। यही गांधी मैदान में सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाली मेरी माता, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी। आंचल फैला के अटल बिहारी जी के सामने जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मांग की, लेकिन नीतीश जी साथ एयरपोर्ट जाते जाते रिफ्यूज करवा दिए। तो हम तो नहीं कहना चाहते, तब भी राबड़ी जी की सरकार के समय लगभग 5% विकास दर था महोदय, 5% विकास दर था, जबकि भारत सरकार का उस समय विकास दर अप्रोक्सीमेटली 6.6 था। नेशनल जब 6.6 था तो हमारा 5 था। इतना बोझ, इतना सौतेला व्यवहार के बाद भी, सौतेले व्यवहार इससे भी पता चलता है महोदय, जो सेंट्रल जो टैक्सेशन का शेयर राबड़ी जी के कार्यकाल में कम कर दिया गया महोदय। अब हम उदाहरण देंगे कैसे कम किया आंकड़ों पे। आंध्र प्रदेश को महोदय उस समय सेंट्रल टैक्सेशन में 3,507 करोड़ 98-2000 में एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस मिला। वहीं बिहार को देखिए, आंध्रा को 3,507, बिहार को केवल 306। 2003 में आंध्रा को 9,790 और वही बिहार को मात्र सेंट्रल ग्रांट मिला 4,047 महोदय। और आगे देखिएगा तो आंध्र प्रदेश को नेट लोन में भी जो है 6,902 करोड़ मिला, वहीं बिहार को
2849 करोड़ मिला महोदय। अब आप देखिएगा पर कैपिटा सेंट्रल असिस्टेंस में भी 2000 से 2001 में आंध्र प्रदेश को पर कैपिटा असिस्टेंस में आंध्र प्रदेश को रुपए 626 मिला, वहीं बिहार को 276 मिला, जबकि तब उस समय झारखंड बिहार एक था महोदय। 2001 में का आरबीआई डेटा देखे तो 2001 का अगर आरबीआई डेटा देखे तो सड़क निर्माण के लिए बिहार को मात्र 369 करोड़ और वही प्रति व्यक्ति मात्र होता है, यानी बिहार की जो आबादी थी यानी प्रति व्यक्ति मात्र 44 रुपए होता है। आंध्र प्रदेश को मिला महोदय 1210 करोड़ मिला, जो कि प्रति व्यक्ति रुपए 160 रुपए होता है महोदय। गुजरात को 902 करोड़ मिला, जबकि प्रति व्यक्ति आय 179 रुपए होता है महोदय। तमिलनाडु को 640 करोड़ मिला, 104 रुपए प्रति व्यक्ति होता है महोदय। वही वेस्ट बंगाल को 932 करोड़ मिला, जो प्रति व्यक्ति आय 116 है, यानी उसमें भी बिहार को प्रति व्यक्ति मात्र 44 रुपया मात्र 300 लगभग 370 के आसपास मिला महोदय। इस प्रकार से जो है सौतेला व्यवहार होता रहा। और उस समय हमको याद है, हम होश में थे, बहुत 1.5 दर्जन बिहार के केंद्र मंत्री थे। क्या क्या उन केंद्र मंत्रियों ने, जवाब तो उनसे पूछना चाहिए। तो महोदय वित्त मंत्री जी काफी जो है शायराना अंदाज में थे, तो हम भी जो है कुछ शायरी हम भी पढ़ दे। जरूर जरूर। मुझ में 1000 खामियां हैं माफ कीजिए, मुझ में 1000 खामियां हैं माफ कीजिए, पर अपने आईने को भी तो कभी साफ कीजिए। महोदय इसमें अब एक और डेटा हम लाते हैं महोदय। अब हम प्रति व्यक्ति आय, जो लोग कहते हैं इतना मिला, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लेकिन आज तक नीतीश कुमार जी या बिहार सरकार के लोगों ने कभी बताया कि बिहार पर बोझ और कितना कर्ज बढ़ गया प्रति व्यक्ति? ये भी नहीं बताया, तो छुपा छुपी नहीं चलेगा ना महोदय। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं XYZ का, XYZ होते ही पता नहीं कहां चले जाएंगे लोग। इसलिए महोदय ये जो हम बताना चाह रहे हैं, ये कहते हैं कि जीडीपी जो है बढ़ा। अरे जब जीडीपी बढ़ा तो रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट ना करना चाहिए, आपके राजस्व को दिखना ना चाहिए कि कितना राजस्व है। आपका तो 2% घट गया, आपका जो खुद का जो है उसमें तो घट गया, तो जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी बढ़ गया। अरे भाई कैसे बढ़ गया? बढ़ता तो बेरोजगारी इतनी नहीं होती, कारखाना उद्योग लगा, नहीं लगा तो जीडीपी कैसे बढ़ गया? किस हिसाब से बढ़ गया? पर्यटन बढ़ा, नहीं बढ़ा तो कैसे जीडीपी बढ़ गया? तो किस हिसाब से बढ़ा भाई? कहां बढ़ा रहे हैं आप? अब यह आंकड़ा देखिएगा महोदय, देश में प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी बता रहे, प्रति व्यक्ति औसत जीडीपी देश में सबसे कम है, देश में सबसे कम है। सबसे नीचे बिहार का रैंक है, ये हकीकत है, ये मेरा आंकड़ा नहीं, इन्हीं लोगों का आंकड़ा है महोदय। 2005 में बिहार का पर कैपिटा इनकम अप्रोक्सीमेटली 8000 था, भारत का लगभग जो था 26000 था। 8000 था 2005 में बिहार का, और भारत का नेशनल जो था वो 26000 था। 2020 में ये बढ़कर पर कैपिटा इनकम जो है 46000 हो गया, 664 हो गया, और भारत का लगभग 1,51,111 हो गया। अब आप कहते हैं कि हम जो है इतना बढ़ा दिए, इतना बढ़ा दिए। अब हम आपको एक ही स्टेट का उदाहरण दे देते, उड़ीसा। उड़ीसा का 2005 में 1,800,194 था, और 2020 में हो गया महोदय, ये तकरीबन आप देखिएगा 1,07,000 हो गया, 1,07,000। बिहार का 46,000, उड़ीसा जैसा राज्य। तो जिस हिसाब से उड़ीसा ने तरक्की किया, उस हिसाब से तो आपने कुछ नहीं किया, खाली ढकोसला है महोदय ये। और सरकार बताए 2005 में प्रति व्यक्ति कर्ज क्या था?
आप जिक्र करते हैं, बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री जी, जरा प्रति व्यक्ति क्या कर्ज था 2005 में, जरा ये भी बताइए। 2005 में बिहार का कुल कर्ज का कितना भार था, आप ये भी बताइए। और आज का कुल भार कितना है, ये भी बताइए। ये तो आप बताते नहीं है महोदय। अब ज्यादा हम लोग बिजली की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने तो उसी दिन स्वीकार किया है महोदय, मुख्यमंत्री जी ने, कि बिहार सबसे महंगा है, बिजली उत्पादन होता नहीं है, प्रोडक्शन है नहीं, और सबसे महंगा बिजली का जो दर है वो बिहार में ही है। ये तो किसी से छुपा नहीं, ये तो इस बात को भी कह रहे हैं। हमने उस समय भी टोका था मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का बना, उस समय तो आप कैबिनेट में थे, आप तो पास करवाए, और आज कह रहे हैं 1 नेशन 1 रेट। तो ये तो डुअल स्टैंडर्ड है महोदय। आप करते कुछ है, कहते कुछ है महोदय, ये तो धोखा देने वाली बात है। अब अगर आप बात करें जाए पर कैपिटा कंजम्पशन का, मुख्यमंत्री जी ने कंजम्पशन के बारे में नहीं बताया, बिजली कितना कंज्यूम करती है बिहार, कंजम्पशन क्या है हमारा। भारत का 2005 में 500 था महोदय किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर जो है वो 500 था 2005 में भारत सरकार का। 2020 में वो हो गया 1250। बिहार का किलोवाट आवर 2005 में 90 था, अब हो गया 310 महोदय। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का 265 था 2005 में, 2020 में 610। बंगाल का 2005 में 405 किलोवाट आवर था, अब हो गया 1650। उड़ीसा का महोदय 500 2005 में था, अब 2020 में 1250 हो गया। तो आप तो सबसे पीछे हैं, 310 ही किलोवाट आवर है महोदय, सबसे पीछे। यानी सबसे कम कंज्यूम हम करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम हर घर बिजली दे दिए, तो हर घर बिजली दे दिए और बिहार की आबादी इतना है तो कंजम्पशन कैसे कम है। आप सबसे ज्यादा कंज्यूम कहाँ किए, आप तो सबसे पीछे हैं, इसका बात बताना चाहिए। इस तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है महोदय कि पूरे भारत में बिहार मासूम जनता सबसे महंगे दर पर जो है वो बिजली खरीद रही है और सबसे कम इसके उपभोक्ता है महोदय। ये सारी बातें तो सरकार ने तो छुपाने का काम किया महोदय। और हम आंकड़ा दे दे महोदय, लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की, टोटल जो है एक योजना है वित्तीय वर्ष 2020-21 का हम बता दें। ये योजना है उद्यमी योजना है महोदय, ये उद्योग विभाग का है। योजना युवाओं से रोजगार से संबंधित है। ये लोग कहते हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, व्यवस्था कराएंगे। अब आप देखिए, योजना हेतु प्राप्त आवेदन 45,621, चयनित लाभुकों की संख्या 4,800, वास्तविक लाभुकों की संख्या 3,600। ध्यान से सब लोग सुने, 45,631 लोगों ने आवेदन किया, उसमें से जो चयनित किए गए पहले वो 4,000, 45,000 में से मात्र 4,000 आप चयनित करते हैं, फिर आप घटा करके फिर चयनित करते हैं जिसको वास्तविक में चयन किया गया, जिसका लाभुकों को संख्या है वो केवल 3,641 है। आप जो है इनको रोजगार नहीं दे सकते, आप घटाते जा रहे हैं। और आपने टोटल वितरित राशि का खर्च हुआ मात्र 93 करोड़, यानी 3,641 लोगों पर आप लोगों ने खर्च किया मात्र 93 करोड़ रुपए महोदय। और बताइए इस हिसाब से आप कैसे 20 लाख को रोजगार दीजिएगा। और पूरा इंडस्ट्री का बजट ही आप समझिए 1285 करोड़ रुपया, मात्र 1285 करोड़ रुपया, और आप 20 लाख लोगों को कैसे रोजगार दे सकते हैं? इसका तो जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी, हम लोग सब लोग हम लोगों ने पारित किया कि भाई जो अनुसूचित जाति हैं या जनजाति हैं या एक कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये पारित किया गया। आप भी थे महोदय सदन में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं होना चाहिए, होना चाहिए, खाली कहते हैं। ये होना क्यों चाहिए? हम लोग क्यों चाहते थे कि
जो है कास्ट सेंसस हो। कास्ट सेंसस इसलिए हो महोदय ताकि हमको पता चल जाए कि कौन से तबके जो है गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, बजट में प्रावधान करेंगे। एससी भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, एसटी भाइयों के लिए, अति पिछड़ा भाइयों के लिए, पिछड़ा भाइयों के लिए, या और जो लोग हैं स्वर्ण जाति के जो हमारे भाई हैं, सबका बजट में उसी हिसाब से जो है जिसकी संख्या होगी उसी हिसाब से हम बजट में आवंटन करेंगे। आपकी यहां सरकार है महोदय, आप कहते कुछ है करते कुछ है। हकीकत देख लीजिए तो पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का बजट जो मंत्री जी ने पेश किया है, वित्त मंत्री जी ने, वो बजट मात्र पूरे बजट का 0.78% है, 1749 करोड़। एससी एसटी वर्ग का है 0.83% कुल बजट का, यानी 1803 करोड़। अल्पसंख्यक विभाग को मात्र 562 करोड़, जो कि पूरे बजट का 0.26% है महोदय। अगर इन सभी वर्गों की अगर आबादी अगर निकाली जाए तो लगभग 70 से 80%। अब 70 से 80% के लिए बजट बना रहे हैं 0.78, 0.83, 1% में भी नहीं आया। और इनकी इतनी बड़ी आबादी, और आप कहते हैं कि जातीय जनगणना हो सके। महोदय जी डिप्टी सीएम अति पिछड़ा समाज से आती हैं, उनके देख लीजिए महोदय 0.78% का ही कुल बजट है महोदय। ये तो शर्मनाक है आंकड़े, शर्मनाक है महोदय। अल्पसंख्यकों के लिए मात्र मंत्रालय में 0.26% कुल बजट का, लगभग 16% 17% आबादी है महोदय। और क्या बात कर रहे हैं महोदय मुख्यमंत्री जी, लोन दे रहे हैं, छात्रों लोग को लोन दे रहे हैं। पहले हम लोग देते थे, हम लोग ग्रांट करते थे, हम लोग जो देते थे छात्रवृत्ति वगैरह चलता था। अब क्या हो रहा है महोदय, बैंक की स्थिति तो कंगाल हो गई है पूरे देश भर में। बैंक अच्छे जो बिहार में जो कारोबारी हैं उनको लोन नहीं मिल रहा, छात्रों को लोन मिलेगा। ये स्थिति बनी हुई है, क्या मजाक बना लिया है महोदय। ये बजट, ये आंकड़े, इसलिए महोदय कह रहे जनता सब देख रही है, तो हम इसी पर एक और शहर हम करेंगे महोदय। तू कर ले हिसाब, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, जनता हिसाब लेगी अपने हिसाब से। महोदय ये मजाक बना दिया गया। बिहार गजट का पढ़ा जाए तो महोदय, एक बिहार के गजट में 2,95,000 तालाब थे। अभी जल जीवन हरियाली महोदय 24,000 करोड़ का है ना, लगभग 24,000 करोड़ का, 22,000 करोड़ का है, जो भी हो। तालाब की संख्या बिहार के गजट में 2,95,000 तालाब थे, आज मात्र 95,000 तालाब दिखते हैं। राजधानी पटना में महोदय तालाबों का शहर कहा जाता था महोदय। अकेले पटना राजधानी में 1,050 तालाब थे। विगत वर्षों में तालाबों की हत्या कर दी गई। 80% सब्सिडी निजी तालाबों के निर्माण के लिए दी जाती है, जो गहरे भ्रष्टाचार का प्रतीक है महोदय। बन गया है ये, वाकई में ये स्थिति है। और आप बात करते हैं जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली पूरा खाली घोटाला का ही सेंटर है। कैसे तालाब खत्म हुआ, क्या हुआ, ये तो बिहार के गजट में अगर आप देखिएगा तो 2,95,000 जो है वो तालाब लिखा हुआ है। पटना जो है तालाबों की राजधानी बोली जाती थी महोदय। हम तो ज्यादा कुछ महोदय, बहुत कुछ हम कहना चाहते थे महोदय, लेकिन एक चीज देखा जाए महोदय तो बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जो है वो भारी है, ज्यादा है जदयू से। अब एक अखबार छपा कि भाजपा के मुकाबले जदयू के मंत्रियों के पास दोगुना बजट। लगता लड़ाई आप लोग ठीक से लड़े नहीं।
संख्या में मंत्री में भले ही ज्यादा हैं, लेकिन आपके पास जितना बजट बनाने का है उससे दुगुना से भी ज्यादा मुख्यमंत्री अपने पास रख लिए। आप लोग अरे भैया, अरे बैठिए। अरे अभी आपका तो पता नहीं, आपको मुकेश जी सुन लीजिए, आपको आप रिचार्ज कूपन, आपका फिर रिचार्ज हो पाएगा? हाँ, कहाँ फंस जाते हैं, बैठे रहे। अरे बैठिए ना, बैठिए, काम कीजिए, भी काम कीजिए, काम कीजिएगा, नहीं बोलेंगे तो हम जाने। बताइए, दो उप मुख्यमंत्री हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं। आपस में बातचीत न करें, नेता प्रतिपक्ष। महोदय, आप इधर देखें, इधर उधर भटक क्यों जाते हैं? एक बात बताइए, बिहार में आज तक देखा है, बिहार ने आज तक देखा है कि 2 उप मुख्यमंत्री हुए हो? पहली बार ना देख रहे हैं? बहुत चीज पहली बार हम तो इन्हीं के हित का बात कर रहे हैं। हम लोग तो बोल रहे कि अभी आप लोग नए हैं, थोड़ा चालाकी को समझिए, नहीं तो जो सुशील मोदी जी का हर्ष हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो जाए। आप बोलेंगे नहीं? बैठे बैठे से खड़ा होकर बोलिए, क्या बोलना है बोलिए। तो वही हर्ष होगा जो सुशील मोदी जी का। बोले एक मिनट, नेता प्रतिपक्ष। हम ज्यादा कुछ नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष हो गया, बोला कीजिए महोदय। रहता निकल ही ना जाता है, तो उनको निकलने का मौका देते क्यों नहीं है? मिलता रहता, प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी हमसे पूछ रहे थे कि 18 महीने में आपका अनुभव कैसा रहा। देखिए, हम तो ईमानदारी से उनको भी बताना चाहिए कि 18 महीना मेरे साथ काम करते हुए कैसा अनुभव रहा, कितना हमने हस्तक्षेप किया, क्या वो आज हो रहा है। हम तो अपने डिपार्टमेंट में काम करते थे, आज तो खर्चा नहीं हो रहा। जब हम डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण विभाग थे, जरा फाइल मंगाइएगा, 5000 बजट था, 5000 करोड़ का, सुनिए ना, 5000 करोड़ का बजट था, 5000 तो खर्च किया, अतिरिक्त भी लेकर के हमने खर्च किया, यहाँ खर्चा ही नहीं हो रहा। तो जरा उनको भी अनुभव मेरा बताना चाहिए। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लेके गए। अभी मंत्री जी, ईओटी का फाइल, वेरिएशन का फाइल, एस्टीमेट का फाइल साइन मत कीजिएगा। सरकार बदलेगी तो कब कौन एजेंसी पीछे लग जाएगा, समझ जाइए। क्योंकि हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपका वर्किंग डिपार्टमेंट में आप नोडल डिपार्टमेंट है कि नहीं? आप मंत्री की ओर मुखातिब हैं, इधर आसन को बजट पे बात करें महोदय, तो उनको सावधान करें। ये सब अनुभव अलग से भी शेयर कर लीजिएगा ना। छोटे भाई को पहले अनुभव हो गया, तो ये सब अनुभव अलग से शेयर करिएगा, इधर मुखातिब होइए। तो हमने कैबिनेट में ये प्रस्ताव लेकर के भ्रष्टाचार, अब बताइए, कोई संवेदक अगर काम नहीं कर रहा है समय पे, तो हम उसका टाइम को बढ़ाने के लिए हम साइन करेंगे। कितना बिल्डिंग में ईंट, छड़, लोहा, लकड़ लग रहा है वो हम तय करेंगे। समय के साथ चीजों का पैसा बढ़ता रहता है, कीमतें बढ़ती रहती हैं सामानों का। अब उधर कोई संवेदक नहीं है, लोहा का कीमत बढ़ा, पेट्रोल का कीमत बढ़ा, तो हम साइन करेंगे। ये तो इंजीनियर का काम है ना, वो तो इंजीनियर। हमारा मंत्रियों का काम होता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग। शांति बनाए रखिए। हम ये कैबिनेट लेकर के गए थे। आप इधर उधर ताकेंगे, कुल को बोलने का मौका देते, आप इधर ताकते रहिए। हम तो प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं महोदय, इधर उधर एंटी करप्शन काम जो किए उसका हम विवरण नहीं दे रहे हैं महोदय। तो आप शांति बनाए रखिए। हमने प्रधान सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई। मंत्री को क्या लेना देना भैया? अब जो पथ निर्माण तय कर देगा वही इरिगेशन, ग्रामीण कार्य, बिल्डिंग, जितना कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको उसी लॉ से चलना पड़ेगा। अब पता नहीं ये पलट गया कि नहीं पलट गया। मतलब संवेदक देगा, मंत्री जी थोड़ा टाइम दिलवा दीजिए, ले लीजिए, इसीलिए ना फैलाता था। मंत्री जी थोड़ा एस्टीमेट बढ़वा दीजिए, अनुभव बढ़वा दीजिए, समझे? आपको एक बात समझना पड़ेगा, इतने कम समय में अनुभव हो गया कि आपकी सरकार चोरी कैसे कराती है। बात समझिए,
अब हम मंत्री जी भले ही बताएंगे, अब जब भाषण देंगे जब अपने मांग पे, तो जरूर इसका जिक्र कीजिएगा कि अभी भी स्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैबिनेट का डिसीजन, ये होना चाहिए। तो महोदय हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए मुख्यमंत्री जी बार बार थ्री सी की बात करते हैं महोदय, तो वही सी का इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके सी ग्रेड की पार्टी बन करके रहेगा महोदय। ट्रिपल सी वही सी से कॉम्प्रोमाइज करके सी ग्रेड की पार्टी बन गए, उसी सी से कॉन्स्पिरेसी करके हार गए। वो बोले थे ना मुख्यमंत्री जी, हमारे जब उन लोगों का मंथन चल रहा था दफ्तर आप फिर इधर देखें, उधर दफ्तर में कौन किससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं? उधर इधर देखिए ना, इधर देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए। अब देख रहे हैं, आप ही को देख रहे हैं। चलिए बोलिए। कान भी है महोदय, सुन लेते तो इधर चला जाता। चलिए। तो अध्यक्ष महोदय, 3C मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना कि हमको कॉन्स्पिरेसी किया गया है। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बोले ना हमको कॉन्स्पिरेसी से हमको कम सीटें आई हैं, तो वही सी से कॉन्स्पिरेसी से हार गए और खुद कह रहे थे महोदय अब सिटीजन, वही सी के सिटीजन की नजर में इनके कमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है महोदय। मुख्यमंत्री जी 15 साल में 65 घोटाले हुए महोदय। आज बजट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 65 घोटाले हुए महोदय, जिसमें बिहार का लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लूट की गई। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं कि वो पैसा हम कैसे रिकवर करेंगे। ये पैसा आपका मेरा नहीं था महोदय, ये बिहार के आम जनों का पैसा था। क्या सरकार ने कार्रवाई की? क्या अधिकारियों को, मंत्रियों को, या जो घोटालेबाज हैं जिन्होंने घोटाला किया उन पे कार्रवाई की गई? दूसरा कि ये 40,000 करोड़ रुपया जो बिहार के खजाने का जो चोरी किया गया, उसके रिकवरी के लिए क्या किया गया? उसके रिकवरी के लिए क्या किया गया महोदय? अब आप देखिएगा, रिकवरी के लिए तो कुछ नहीं किया गया। 40,000 गया तो गया, रिकवर नहीं कीजिएगा, करना ना बनता है महोदय, दंडित कीजिएगा तब ना। अभी तो आप देखिएगा शराबबंदी चल रहा, जिससे लोग कहते हैं या शराब जब तक चालू था तो राज्य को राजस्व में 4,000 करोड़ का फायदा होता था। चलो कोई नहीं, लेकिन शराबबंदी में तो हम लोगों ने साथ दिया था, सहयोग किए थे हम लोग। हम सब लोगों ने यही इसी सदन में हम लोगों ने ओथ लिया था। तो महोदय शराबबंदी, 7 निश्चय सब तो हम ही लोगों के समय में। ये बात अलग है कि हम लोगों के जाने के बाद ढिलाई हो गई। अब तो ढिलाई होगी ना। अब ढिलाई होने से क्या नुकसान हुआ महोदय शराबबंदी का, कि एक पैरेलल ब्लैक मार्केट बन गया है महोदय, एक इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी बन गई है महोदय, पैरेलल। तो लगभग जो 200 रुपए का जो बिकता था दारू, आज 1500 में बिक रहा है, 1500 में बिक रहा है। अब आप लोग बैठे बैठे मत बोलिए, बैठे बैठे मत बोलिए। अध्यक्ष अब बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ठीक। नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। नेता प्रतिपक्ष, ये सदन गवाह है, हम भी प्रतिपक्ष में थे और संकल्प दिलाए थे और सभी सदस्य ने संकल्प लिए थे शराब मुक्त बिहार का। बहुत सारे सदस्य आए हैं, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए सबकी जिम्मेवारी बनती है। चलिए महोदय, तो मेरा ये कहने का तात्पर्य था कि अब लगभग मान लीजिए जो 200 का चीज मिलता था वो ब्लैक मार्केट में अब जो है 1500 रुपए में मिल रहा, 1000 रुपए में मिल रहा। पहले लोग जाके खरीदते थे, अब होम डिलीवरी हो रहा है, यही अंतर हो गया। ये सच्चाई है, ये तो हम कहना नहीं चाहिए। आप बताइए, वही तस्कर लोग जो थे थानेदार को गोली मार देते, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? किस हिसाब से आप चला रहे हैं महोदय? तो इसलिए महोदय जो इकोनॉमी जो बना है महोदय पैरेलली, इसमें तो किसी को ध्यान नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम किसी पर ये नहीं कहेंगे, जब आपने कानून बनाया, लेकिन इस बजट में उप मुख्यमंत्री जी बताइए ना क्या नया पड़े? टूरिज्म के लिए क्या है?
टूरिज्म के लिए तो कुछ किया नहीं, लेकिन जीडीपी को आप बढ़ा दिए। खेल कूद से कुछ किए नहीं, लेकिन आप जीडीपी को बढ़ा दिए। आपने इंडस्ट्री कारखाने नहीं लगाए, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट मक्के के लिए, शुगर केन के लिए, आप अपना लीची के लिए, मखाना के लिए, जो फॉक्स नट्स कहलाता है, अमेरिका में भारी डिमांड है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आपका जीडीपी बढ़ा कैसे? यही तो हम कहना चाह रहे हैं महोदय कि ये जितना बजट का जो भाषण जो था, झूठ के सिवाय और कुछ नहीं था, और छुपाया गया सारे आंकड़े। आज जो हमने तथ्यों के साथ, जो आंकड़ों के साथ जो हमने रखा है, हम तो महोदय चाहेंगे कि उसी आंकड़े पर बात करें। आप जो है 2005 में कितना कर्ज था वो नहीं बताते हैं। 1990 में हमारे पास क्या था? जब 90 में आए तो गांधी मैदान गिरवी था कि नहीं था? छोड़िए, अब हमने कही। आप बैठे बैठे देखिए, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, बैठे बैठे मत बोलिए आप लोग। अध्यक्ष महोदय, गांधी मैदान गिरवी था। नहीं, आप वो बोल बैठे बैठे बोल दिए, आप भी खड़े हो गए। हमारा कहने का मतलब जो ये बाजार, ये जो बजट का जो आकार का जो ढिंडोरा पीटते हैं, हमारे सरकार जब थी तभी 8 गुना बढ़ा, 90 से 2005। अभी भी जो है वो 8 गुना बढ़ा। भारत सरकार का भी देखा जाए तो 8 गुना बढ़ा। आपने किया क्या? और लोग जो है मेज जो है थपथपा रहे, थपथपा रहे, वाह 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 वाह। आपका तो -2% हो गया राजस्व का, राज्य का। और हम लोग जब थे तो हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार होता था, कर माफ किया जाता था, जलकर माफ किया जाता था, टारी टैक्स माफ किया जाता था, पेट्रोल डीजल का टैक्स इतना नहीं था, तब हम इतना आगे लेकर के चले गए। तो अगर महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मूल्यांकन अगर ढंग से अगर करें तथ्यों के आधार पर, तो एक चीज हम जरूर कहना चाहते हैं कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज बिहार में नहीं रहेगी। महोदय, मेरे लिए फकत आसमां है, मेरे लिए फकत आसमां है उड़ने के लिए, मेरे लिए फकत है आसमां उड़ने के लिए, मेरे पास जमीन है साफ करके चलने के लिए। इसलिए महोदय, इतने अच्छे शेर सुनाते हैं, ताली तो जोरदार बजाइए। हाँ महोदय, अब महोदय थोड़ा अब कंक्लूड करिए। करें। हाँ, 1 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करें। लेकिन कंक्लूड के साथ साथ आपको लोग बड़ी ध्यान से सुने हैं। नहीं, आप भी सबको ध्यान से सुनिएगा। इसलिए अब ध्यान से सुने हैं तो सुनिए। कंक्लूड करने हाँ, दीजिए, उसके बाद। तो अध्यक्ष महोदय, हमने जो है सारे आंकड़े, सारे तथ्य, जमीनी हकीकत, सच्चाई, ईमानदारी से हमने रखा है। अब सरकार की जिम्मेवारी बनती है उत्तर देने में, चाहे कोई भी ऐसा क्षेत्र हो। हमने प्रयास किया कि सारे क्षेत्रों को हम लोग जो है वो कवर करें। बजट तो मेन क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, यही है बजट। लेकिन भारत सरकार में रेलवे का बजट होता था, खत्म हो गया। अब बजट में कहाँ पैसा आया, कहाँ गया, कुछ पते नहीं चल पाता है, जो सच्चाई है। और हम लोग तो जानना चाहेंगे कि भाई, आप इन आंकड़ों के साथ आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं। आप डबल इंजन की सरकार है, आप ही की सरकार केंद्र में है। बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का क्या होगा? बिहार के विशेष पैकेज का क्या होगा? कौन सा अगर विशेष पैकेज अगर मिला है तो आप सामने रखिए पटल पर, लोगों को पता होना चाहिए, सभी मान्य सदस्यों को, कि किस बिहार को जो है क्या विशेष पैकेज मिला। हमने तो पहले भी कहा कि लालू जी जब मनमोहन सिंह के सरकार में, उनके सरकार में जब रेल मंत्री थे, तो केंद्र से 1,44,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया। और लालू जी जब भी रेल बजट, उनको तो मैनेजमेंट गुरु से नवाजा गया। हार्वर्ड से लेके एनसीआर यूनिवर्सिटी के लोग पढ़ने आते थे। हर बजट में किराया कम होता था। गरीब रथ जैसे ट्रेन चले ताकि गरीब भी एसी का सफर कर सके, उसके लिए गरीब रथ ट्रेन चलाया गया।
बिहार को रेलवे के 4-4 कारखाने दिए गए। अभी जो भारत का बजट पेश हुआ, बिहार को क्या मिला? हम तो चैलेंज करते हैं, बता दे, एक कारखाना मिला हो तो बता दे। लालू जी ने तो 4-4 कारखाना दिया। लालू जी ने 1,44,000 का पैकेज दिया, रेलवे का किराया घटाया। आज क्या हो रहा? और जब आप लोग जब सरकार में थे, जब 1.5 दर्जन मंत्री थे, तो आपने सौतेला व्यवहार किया। वो भी आंकड़े हमने सामने रख दिए महोदय। मानते हैं हमको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, हमको कहां, हम इकोनॉमिस्ट नहीं है। मैथ्स मेरा इतना, सब सब्जेक्ट में अच्छे थे, मैथ्स थोड़ा कमजोर था, लेकिन इतने भी कमजोर नहीं थे कि इतनी साफ चीजें ना समझ में आए। और इतने साफ चीजें कितने दिनों से बिहार के लोगों को धूल अंधेरे में रखा गया था। तो वही ना महोदय, झूठ का बादल छटेगा, झूठ का बादल तो छटेगा ही ना महोदय। और पूरा शेर पढ़िए। शेर वो नहीं है, सूर्य का उजाला तो रोशन होगा ही महोदय। इसलिए हम ये कहना चाह रहे थे, झूठ का जो बादल इन लोगों ने जो बना करके जो रखा है, एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन, उसके लिए जो सूर्य का जो रोशनी होता है, वो हमने कम से कम कोशिश की है कि बादल को छांट करके वो रोशनी आप लोगों के समक्ष रखें। चलिए, अब हो गया। तो आपको आसन को महोदय हम धन्यवाद देते हैं। बत्ती अब हमारी तो जिम्मेदारी है ना महोदय, विपक्ष के नेता हैं, लोगों की उम्मीदें रहती हैं। अब लोग को तो सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई उम्मीद नहीं। अब बैठ जाइए। लेकिन हमको आप लोगों से बड़ी उम्मीद है, आकांक्षा है, और हम लोग चाहेंगे कि जिस प्रकार से सत्र चल रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं, वो होते रहना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि सरकार के लोग कोई चीज में कमी ना रखें। जो परंपरागत तरीके से जो चलता रहा है, वो चलते रहना चाहिए। उत्तर देने मांगने से क्या होगा? यहाँ भी लिखा हुआ है कहीं कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं। महोदय, हम तो प्रकाश डाल रहे हैं, और हम इतना चाहेंगे कि महोदय कि सरकार कोई चीज से भागे ना, सकारात्मक बहस करे, तुलनात्मक आंकड़ों के साथ जो है आप धैर्य रखिए। आज नेता प्रतिपक्ष वही ना बात हो जाती कि इधर उधर की बात होने लगती है। हमने उसीलिए पहले एक कहानी सुनाई कि आप लोग घंटी का बात करने लगते हैं। अच्छा, अब नेता प्रतिपक्ष से बैठ जाइए। तो आपका और पूरे सदन को हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, टिप्पा टिप्पणी चलता है तो थोड़ा लोकतंत्र जो है गर्म रहता है महोदय, वो लोकतंत्र की खूबसूरती लोग जो है जागे हुए रहते। नहीं तो कल हम लोग चले गए तो हमने बाद में क्लिप देखा मुख्यमंत्री जी का, तो बाकी सब पीछे सोया हुआ है। हम लोग थे तो सब लोग जागे हुए थे। आपका हम लोग तो जगाने का काम कर रहे हैं। जगाए रखा लोग को। बैठिए। आपको धन्यवाद देते हैं, और हम चाहेंगे कि सरकार जो है उत्तर दे तो इन तथ्यों पर भी प्रकाश डाले। धन्यवाद।